दिल्ली में तो पोल्यूशन वैसे भी अरावली की वजह से ही हो रहा है। ये अरे अरावली पर्वतमाला क्या इन नेताओं के बाप की है जैसे ये लोग इन माइनिंग माफियाओं को दे देंगे? The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. तो दोस्तों आप लोगों ने अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो सुन ही लिया होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला आखिर है क्या, क्यों जरूरी है और सरकार इसे अगर माइनिंग माफियाओं को सौंप देगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, सबके बारे में बात करेंगे। देखो अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा में होते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर जाकर समाप्त होती है। इसके इतिहास की बात करें तो हिमालय जो कि दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला में से एक है, वहीं ये 692 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि मनुष्य के इतिहास से भी पुरानी है। सोचो जिसने न जाने कितने युद्धों को देखा हो, जिसे कोई आक्रमणकारी नहीं मिटा पाया, उसे ये लोग मिटाने चले हैं। अरे अरावली पर्वतमाला क्या इन नेताओं के बाप की है जैसे ये लोग इन माइनिंग माफियाओं को दे देंगे? अरावली का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है और ये लोग भूल गए राजस्थान के इतिहास को, जहां बिश्नोई परिवार जैसे लोग एक एक पेड़ के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा पहाड़ है। क्या इसे ये लोग इतनी आसानी से जाने देंगे? वक्त बदला है लेकिन राजस्थान का रक्त नहीं बदला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई केंद्र सरकार ने बोल तो दिया कि इलीगल माइनिंग नहीं की जाएगी। अरे भाई बोला ही तो है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया या फिर केंद्र सरकार ने आपको लिख करके दिया है कि अब माइनिंग नहीं होगी? और जो इतने सालों से अवैध खनन हो रहा है उसे कौन रोकेगा? उस पर भी तो कोई एक्शन लो। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखो, कहा है कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है ना उसी को अरावली मानेंगे। 99 मीटर की भी अगर कोई पहाड़ी है ना वो अरावली के अंदर नहीं आएगी। मतलब 99 मीटर की पहाड़ी को आप साफ कर दो। इस तरीके से 92% अरावली का जो भाग है ना वो साफ हो जाएगा और 92% अरावली खत्म हो जाएगी। और मेजरमेंट भी कहां से करना है? अपनी आसपास वाली जो सतह है वहां से मेजरमेंट करना है। इस तरीके से तो माइनिंग माफिया अपनी सेटिंग बिठा करके जो 105 मीटर वाली पहाड़ी है उसके आसपास मलबा पटक देंगे और उसे 99 मीटर की करके उसको भी साफ कर देंगे। इस तरीके से तो पूरी की पूरी अरावली ही खत्म हो जाएगी। तो जब अरावली नहीं रहेगी तो हमें तो बहुत सारी परेशानियां होने ही वाली हैं। साथ ही उसमें रहने वाले इतने सारे जानवर वो कहां जाएंगे भाई? उनका घर तो आप लोग उजाड़ दोगे, उनका घर तो आप माइनिंग माफियाओं को दे दोगे और फिर आप लोग बोलोगे कि ये तेंदुआ शहर में कैसे आ गया। अरावली जिसने रेगिस्तान से आने वाली धूल को एक दीवार की तरह रोक रखा है वो नहीं रहेगी तो पश्चिमी राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियां और लू दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में इस तरह आगे बढ़ेगी कि हालात और भी बदतर हो जाएंगे। दिल्ली में तो पोल्यूशन वैसे भी अरावली की वजह से ही हो रहा है। ये मैं नहीं, हमारे भारतीय संविधान के 4th पिलर इंडिया टीवी की रिपोर्टर रजत शर्मा जी का स्टेटमेंट है। दिल्ली अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। रजत जी से कहना चाहूंगा कि अपनी टीम को बोलो थोड़ा रिसर्च किया करे। देखो दिल्ली के उत्तर पूर्व में हिमालय रेंज है जो कि दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में है अरावली माउंटेन रेंज, जिसने भी दिल्ली को चारों तरफ से नहीं घेर रखा है। रजत जी ने कहा है कि दिल्ली की आकृति एक कटोरे के समान है, जिससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसको चारों तरफ से अरावली रेंज ने नहीं घेर रखा है और हिमालय माउंटेन रेंज तो इससे 200 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत दूर है। लेकिन जब केजरीवाल जी की सरकार थी तब तो रजत जी कह रहे थे कि पोल्यूशन का मुख्य कारण ही केजरीवाल सरकार है। दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है, इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। लेकिन जब अब रेखा गुप्ता जी की सरकार आई तो ये अरावली को दोषी ठहरा रहे हैं, जो कि 200 साल से वहां पर मौजूद है। क्या ये केजरीवाल सरकार के समय पर अरावली इनको नहीं दिखी थी? देखो अरावली नहीं होगी तो थार का मरुस्थल तो तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा, जो कि पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को कैप्चर कर लेगा। साथ ही और भी बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जैसे एक है पानी की समस्या। अगर अरावली नहीं होगी तो वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि बारिश के समय अरावली ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। जहां अरावली जिंदा है वहां पानी है और जहां अरावली खत्म वहां टैंकर माफिया जिंदा। हरियाणा और राजस्थान में तो इलीगल माइनिंग दिन और रात होती ही है और जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा तो ये जो माइनिंग है ये और भी लीगल तरीके से होने लग जाएगी, जो कि दोगुनी गति से बढ़ेगी, जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम सबने एक साथ मिलकर के आवाज उठाई तो शायद ही हम इसको रोक पाए और सरकार को भी अवैध खनन को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है और ये सिर्फ किताबों तक ही जीवन रेखा सीमित ना हो जाए। इसके लिए हम सबको एक साथ आवाज उठानी होगी। तो आपसे भी उम्मीद रहेगी कि आप अपने विचारों को इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी के विचारों को पढ़ूंगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।